हरियाणा में फंस गई कई लोकसभा सीटें। बीजेपी ने बुलाई समीक्षा बैठक और एक एक लोकसभा सीटों का लिया रिपोर्ट कार्ड। कई सीटों पर बीजेपी को हो रहा है नुकसान। ध्यान से देखिएगा आखिर किस सीट पर क्या है मामला। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और जनता का वोट ईवीएम में कैद है। ईवीएम खुलेगी 4 जून को, फैसला आएगा 4 जून को और इसको लेकर प्रत्येक पार्टीज मंथन कर रही है कि किस सीट से कहां पर कितना उन्हें जनाधार मिल रहा है, कौन सी सीट वे जीत रहे हैं, कौन सी सीट वे हार रहे हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ जो लोकसभा प्रत्याशी थे वो शामिल हुए। एक एक लोकसभा सीट का रिपोर्ट कार्ड दिया गया। खुफिया तंत्र का रिपोर्ट कार्ड भी बताया जा रहा है कि संभाला गया और इस रिपोर्ट कार्ड में करीब 4 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन 4 सीटों पर हार के कगार पर है। जी हाँ, उसमें सबसे पहली सीट निकल कर सामने आ रही है, वो है सिरसा लोकसभा सीट। आपको बता दें कि जब कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाने को लेकर चर्चा शुरू हुई थी तो सिरसा के लोगों ने कुमारी शैलजा का नाम अपने आप ले रहे थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कुमारी शैलजा को मिला है। और कहीं ना कहीं सिरसा सीट पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी सिरसा में अपने आप को संकट में खड़ा हुआ देखती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सिरसा से शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को झटके के तौर पर हो रही है। और दूसरी सीट है रोहतक लोकसभा सीट। आपको पता होगा कि 2019 में जो लहर थी, इस समय वो लहर नहीं है। इस समय वो जो है जनाधार भी नहीं है, वोट प्रतिशत भी गिरा है, जिसके कारण बड़े बड़े नेताओं के माथे पर पसीना भी आ गया है। 2019 में जहां लोग अपने आप वोट डालने के लिए बूथों तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब की बार बूथों तक पहुंचाने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे थे कि आइए वोट डालिए। बताया जा रहा है कि रोहतक सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत माना है। अच्छा जनाधार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी रोहतक सीट पर संकट में फंसी हुई दिख रही है। और तीसरी सीट है हिसार लोकसभा सीट। हिसार लोकसभा सीट पर बताया जा रहा है कि नाजुक मामला है। कुछ ही वोटों का जो है अंतर होगा, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में आए चाहे कांग्रेस के पक्ष में आए। लेकिन बीजेपी वाले अपने जीत का जनाधार दिखा रहे हैं कुछ वोटों का, और जेपी उर्फ कांग्रेस पार्टी वाले जो है अपना जनाधार दिखा रहे हैं कि हम यहाँ से इतनी बढ़त ले रहे हैं और इतने वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी की समीक्षा बैठक में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें कांटे का मुकाबला है और बीजेपी यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। चौथी सीट है सोनीपत लोकसभा सीट। सोनीपत लोकसभा सीट कहीं ना कहीं ग्रामीण व जाट वोट बैंक, किसान वोट बैंक के कारण बीजेपी यहाँ पर फंसी हुई है। विशेषकर जींद के इलाके में जो 3 विधानसभा सीटें हैं उस पर कांग्रेस को बम्पर बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी को जरूर जो है राई, गुवाना, सोनीपत से लीड मिल रही है, लेकिन कांटे का मुकाबला है, कुछ ही वोटों का फर्क है और बीजेपी के लिए यहाँ पर भी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड और खुफिया विभाग के रिपोर्ट कार्ड में जिस प्रकार से इन 4 सीटों पर बीजेपी को नुकसान बताया है उससे बीजेपी सहमी हुई है। हालांकि नतीजे जो आएंगे उसको बड़े बड़े नेताओं को मानना होगा। बड़े बड़े नेता जनता के सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और इसका इफेक्ट आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पड़ना तय है, क्योंकि हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव तो जरूर लड़ रहे थे लेकिन उनकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई थी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।